हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स माइंड। तो मैथ्स माइंड में फिर से आपका वेलकम है और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2। तो क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक वाला पार्ट था उसका लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा उसको अब एक बार देख के कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करेंगे यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। तो हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स को जाना। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक है बेटा, बेसिक में जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब भाई ये पैरेललोग्राम है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, दैट्स वाई जब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बना या क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम का जन्म हुआ तो उसकी कुछ कंडीशंस हुई। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया आपकी स्क्रीन पे सामने ABCD। ये 4 साइड्स क्लोज फिगर है, इस पे 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स ऑलरेडी होंगे बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल तो ऑलरेडी है ही। लेकिन क्वाड्रिलेटरल से जब ये पैरेललोग्राम बना तो क्यों बना? कंडीशन है फर्स्ट नंबर 1 कंडीशन, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, दैट मींस AB पैरेलल टू CD, यानी ये वाली साइड AB पैरेलल टू CD होगी एंड सेकेंड अपोजिट साइड BC इज पैरेलल टू AD। ये इसकी कंडीशन है, ये BC पैरेलल टू AD होगी। मींस इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको स्टार देंगे 1 स्टार। अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। और सेकेंड कंडीशन बच्चों आपके सामने आ गई, मैं थोड़ा सा फिगर को मूव कर देता हूं, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दैट मींस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, यानी अपोजिट साइड्स का जो पेयर है दैट इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। कंडीशन सामने फिगर है, क्लियर। नाउ द फंडामेंटल्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर पीछे था उसका एप्लीकेशन यहां पे आ गया। यानी जो आपने अगर लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी वीडियो में बने रहिए और मैं उसको थोड़ा सा फंडामेंटल आपको क्लियर कर देता हूं। उसका एप्लीकेशन यहां पर है और उसके एप्लीकेशन के बिना पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में हम नहीं जा सकते। प्रॉपर्टीज नंबर में प्रॉपर्टीज जो आपके लिए 100% यूज होंगी, प्रॉपर्टीज 3 स्टार रेटिंग दूंगा मैं प्रॉपर्टीज को, 100% आपके एग्जाम में आएंगी ये प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं इसको जानने से पहले सबसे पहले फंडामेंटल्स में जाइए। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी 2 पैरेलल लाइंस, ये मैंने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की आपकी स्क्रीन पे और ये थर्ड जो लाइन इन 2 पैरेलल लाइंस को कट करेगी दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट? दैट लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। दिमाग में बैठा लीजिए, इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। L1 एंड L2 2 पैरेलल लाइंस हैं। कंसेप्ट क्लियर। नाउ लाइंस एंड एंगल्स में आपने पढ़ा होगा, ये इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऐसे 8 एंगल्स बनते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वो एक्सटीरियर एंगल्स, सारे टाइप के आपने एंगल्स को पढ़ा होगा। तो यानी उसको आपने जब एंगल्स को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वो उसको क्या बोलते हैं यार, ये वाले एंगल 1 और 5 को क्या बोलते हैं? एंगल 1 एंड 5 को बोलते हैं, एंगल 1 एंड 5 को यहां पे 1 एंड 5 इज कॉल्ड 1 इक्वल टू 5 इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वीडियो पॉज हो गया था, उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो एंगल 1 एंड 5 क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंड 5 हो जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस टाइप से आपने प्रॉपर्टीज को देखा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को यहां पे देखो, क्योंकि अब मैं पैरेललोग्राम को डिस्कस कर रहा हूं। सेम फिगर को मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपको शो करूंगा, बने रहिए।
तो जैसे मैंने पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ किया था, ये एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया ABCD। मैंने इसमें आपको बताया कि AB जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू CD, यानी जो AB लाइन है, ये जो CD लाइन है और ये जो AB लाइन है बेटा, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें क्लियरली है AB पैरेलल टू CD। और ये जो थर्ड लाइन, अगर मैं AD को देखूं तो ये यहां पे किसका वर्क कर रही है, AD इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये थर्ड लाइन जो टू पैरेलल लाइंस को कट करती है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल 1, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 1। क्यों? बिकॉज ऑफ corresponding एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो, जैसा ये इस पैरेलल लाइन CD के ऊपर ये एंगल बन रहा है 1, वैसा ही इस पैरेलल लाइन AB के ऊपर बन रहा है एंगल 1। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल होंगे। मींस ये एंगल 2 और ये 1, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एंगल 1 एंड 2 आर कॉल्ड, कौन से एंगल्स होते हैं ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उसका भी वीडियो में मैं दे दूंगा, लेकिन अभी समझो, ये दोनों एंगल्स, जब कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं उसको कोई थर्ड लाइन कट करती है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स, दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। यानी पैरेललोग्राम की बच्चा प्रॉपर्टी क्या हुई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हुई, यानी ए एंगल और एंगल डी का सम कितना हो गया, एंगल ए और डी का सम। ये एंगल ए और एंगल डी, जिसका मैंने नाम एंगल 1 और 2 दिया है। एंगल 1 का नाम मैंने आपको दे दिया है एंगल ए, और एंगल 2 को जिसको नाम दिया दैट इज एंगल डी फॉर पैरेललोग्राम। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 दिमाग में जाएगी, वो है एडजेसेंट एंगल का सम। कितना होता है एडजेसेंट एंगल का सम, दैट इज 180। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो क्वाड्रिलेटरल में नहीं थी। जब ये पैरेललोग्राम बना तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो गया, 180। इन द सेम मैनर एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन में बेसिक्स में दे चुका हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इन द सेम मैनर एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहां से अभी अभी देखो जादू होने वाला है। क्यों? अभी देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। इनके एंगल इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखो बच्चा। इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 1 में RHS में 180 है, दैट मीन्स इनके LHS भी इक्वल होंगे। तो LHS एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। क्यों? RHS इक्वल होने का मतलब है LHS भी इक्वल होंगे, और एंगल B से एंगल B कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रॉपर्टी था एडजेसेंट एंगल का सम 180, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू डी। वाह भाई वाह, दो प्रॉपर्टीज आपके सामने प्रूव भी हो गई, और आई कैसे, एकदम कट टू कट क्लियर आपकी स्क्रीन पे है। तो पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, पहली प्रॉपर्टी ये जो पैरेललोग्राम मैंने बनाया, इसकी पहली प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पे क्या, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होना चाहिए आपके दिमाग में, पहली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए
एडजेसेंट एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ऐसे याद होना चाहिए, वर्ड्स में तो याद होना ही चाहिए, बाकी इस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, यानी एडजेसेंट एंगल एंगल ए प्लस बी 180, दूसरा एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज ऑल्सो 180, ठीक है, सी प्लस डी दैट इज ऑल्सो 180, इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में करना पड़ेगा, एंड एंगल डी प्लस एंगल ए दैट इज ऑल्सो 180। सेकेंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी इक्वल हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? नाउ अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके डायगोनल से रिलेटेड है, और जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा डायगोनल की बात जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा, इससे वो मानेगा नहीं एग्जामिनर डायगोनल की बात करेगा। तो अब भी इधर पे दो प्रॉपर्टीज गई, एडजेसेंट एंगल का सम 180 और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आने वाली है वो तो कुछ अलग ही है, उसका गेम ही अलग है। ध्यान से देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, मैं बार बार फिगर को ड्रॉ करूंगा, बार बार चीजों को समझाऊंगा, बट आपको वीडियो में बने रहना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और आपको क्रॉस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते रहना अगर फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो। ये मैंने AC एक डायगोनल बना दिया, ठीक है, और मैंने BD एक डायगोनल बना दिया, और ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। तो प्रॉपर्टीज में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कल ही मैंने बताया था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इन द सेम मैनर पैरेललोग्राम, इसका नोटेशन जो साइन होता है पैरेललोग्राम का कुछ इस तरीके से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, yes and no, diagonal bisect at right angle, yes or no। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पैरेललोग्राम ABCD के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, yes and no, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यस और नो। तो अभी इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं भाई ये दो ट्राइंगल ले लेता हूं, पहला ट्राइंगल, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल को मैं नेम दे देता हूं, ऑलरेडी इसमें नेम्ड है, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। ये नंबर 1 ट्राइंगल, ये नंबर 2 ट्राइंगल, इसमें AD एंड BC इक्वल है, पहला साइड इक्वल हुआ, दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल मिल गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो आपको यहां से पता करनी पड़ेगी, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों, अभी मैं लिख के बता देता हूं। जब दो पैरेलल लाइंस को ये थर्ड लाइन कट करती है, तो यहां पे ध्यान से देखना, ये दो पैरेलल लाइंस हैं AD एंड BC, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये थर्ड, ये AD मान लो, मैं फिगर दोबारा बना देता हूं ये वाला, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बेटा। ये AD एंड ये BC, ये A, ये D एंड ये B एंड ये C, थोड़ा सीरियसली इसको समझिएगा। एंड ये थर्ड लाइन कुछ इस तरीके से कट करी, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया AC। ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से एंगल हैं? दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन कट करती है, तो ये वाले एंगल दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। यहां देखो, फिर से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। तो डबल ए एस प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी। यानी डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, यस बिल्कुल करेक्टली डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे उसको अभी देखना बाकी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बेटा नहीं करेंगे बिकॉज ये जो 1 and 3 ट्राइंगल है ये कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ये 1 and 3 ट्राइंगल नहीं हो पाएगा, आप ट्राई करिएगा। और ये दोनों जो एंगल्स हैं इनको एक साथ जो एंगल हैं जो एक लाइन पे होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो पाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल नहीं होगा। दैट्स वाई ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट तो नहीं करेंगे, बट क्या बाइसेक्ट करेंगे, एब्सोल्युटली बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक पैरेललोग्राम का कंप्लीट एनालिसिस देगा। कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम आपकी स्क्रीन पे है। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका मोटिवेशन भी, आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।